हाय दोस्तों, चलिए आज हम चलते हैं फिर आपके समीकरण में। ठीक है, इक्वेशन में चलते हैं और उसमें भी अभी हमने अलजेब्रा समाप्त किया। जो भी है बहुत बेस वाला चैप्टर था वो हमने आपको दिया है और आप पिछले वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा इसके आगे का लेवल लेकर चल रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं सरल समीकरण। ठीक है, इसके पूरे बेस को हमने बताया है कि आप किस तरीके से समीकरण को सीखना है। एक प्रकार से आप समझ लीजिए वन स्टेप टू वन स्टेप चढ़ना सिखाया है आपको सीढ़ी पर। ठीक है, तो सरल समीकरण आप देखिए बहुत आसानी से, ये आपको मतलब बच्चा भी रहेगा ना यार, वो भी सीख जाएगा कि वाह सरल समीकरण क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया है। इक्वेशन का मतलब अब आप जानते हैं, जहाँ पर क्या है साइन ऑफ इक्वल, सीधा आप कह सकते हैं कि जहाँ बराबर की चिन्ह या फिर साइन हो उसे आप इक्वेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आपको दिया गया है। यहाँ पर वैल्यू आपका जो भी चर है उसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, बस आपको चेक करना है क्या इक्वेशन वो सही है जो वैल्यू दी है, और उसको सॉल्यूशन में आपको यस और नो में आंसर देना है। तो सबसे पहले आप आइए हमारे साथ खेलिए इसको, बस खेलना है, ये नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, खेलते रहिए, खेलते खेलते आपको सब आ जाएगा। देखिए यक्स प्लस 10, अब यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 10 बराबर 30 है। ठीक है, और यक्स का मान कितना दिया है, यानी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आपका यक्स चर है और इसकी वैल्यू 10 दी गई है। क्या यहाँ यक्स की जगह पर 10 प्लस 10 रखने पर हमारा बराबर 30 आएगा? बताइए, 10 और 10 जोड़ने पर 30 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि BCR है। तो यहाँ पर हम n लिख देते हैं। ठीक है, आपका नो आ जाएगा। फिर देखिए एक कंडीशन दिया कि यक्स प्लस 10 बराबर 30। अब ये वैल्यू जो दी गई है, अच्छा आप कंफ्यूज ना हो कि यक्स क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि यक्स ही ले रहे हैं और संख्या क्यों नहीं। देखिए जो संख्याएं जिस तरीके से दी रहेंगी आपको उसी तरीके से लगाना है, न कि आप ऐसा करेंगे कि यक्स की जगह 10 की जगह कुछ और रख देंगे, 20 की जगह। जब हाँ ऐसी जगह पर आप रख सकते हैं कि जहाँ पर उसकी वैल्यू ना दी गई हो और आपको इक्वल करने के लिए कह दे, तब आप वहाँ पर ये दिमाग लगाइए। लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर ऐसे चलेंगे आप। तो यक्स प्लस 10 यानी यक्स का मान इसमें 30 दिया है, तो 30 प्लस 10 बराबर 40 हो जाएगा। तो ये भी नो हुआ। अब इसमें आपको चांस देते हैं, आप लगाइए इसको। ठीक है, आप लगाइए और बताइए कि क्या ये सही है। तो हम चलते हैं, आपको लगता है लगा लिए होंगे इसको। तो देखिए यक्स प्लस 10 बराबर 30 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 20, तो 20 प्लस 10 बराबर 30, तो ये सही है। तो इसमें यस लगा देते हैं। ठीक, बस यही है। अब तो आप सोचेंगे यार अरे यार सर ये तो बहुत आसान है। तो जी हाँ, आप जैसा सोच रहे हैं, क्योंकि पहले से ही दिमाग में बैठा कर यहाँ पर आ गए हैं, तो बैठाना तो तय होता है कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको आ गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से बताया जाएगा कि ये एकदम बोरिंग पर्सन रहेगा ही नहीं, मतलब पूरा 100% आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या कहा, p-3 बराबर 7। ये सिंपल है। क्या हमको p वैल्यू दिया गया है, p आपका 5 है, 5 में से 3 घटाने पर 7 आएगा? कब नहीं आएगा, तो यहाँ पर सीधा नो हो जाएगा। p-3 बराबर 7। अब यहाँ पर 15 है और 15 में से क्या अगर हम 3 घटा देंगे, p का मान देखिए वैल्यू दिया गया है यहाँ पर, p का मान 15 दिया गया है और 15 में से 3 घटाएंगे तो आपका 12 बचेगा। लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है तो इसका भी नो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए p-3 बराबर 7। ठीक है, अब तो ये देखिए वैल्यू 10 है, अगर 10 में से 3 घटाएंगे तो आएगा आपका 7, यानी इक्वल आपका 7 आएगा। तो ये आपका यस हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं 3n, क्योंकि ये देखिए सरल समीकरण है, इसका सरल समीकरण, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए इन सबको जानना आपको बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे प्लस था माइनस था, अब गुणा में चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ साइन दिया नहीं रहेगा आपको, गुणा में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करना नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो जैसे 3n बराबर 21 है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या करना है, सीधा 9 है, n बराबर 9, तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तरीक 27 हो जाएगा, और 27 क्या बराबर 21 के हैं? तो नहीं, तो सिंपल हो जाएगा आपका नो। ठीक है, 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 27 आएगा, और 27 21 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन में नो आ जाएगा। अब फिर 3n दिया है और n का मान कितना दिया है 7। ठीक है, n का मान 7, तो 7 तरीक 21 बराबर 21, तो ये आपका ये हो जाएगा यस। ठीक,
ये तो समझ में आ रहा होगा। अब t/5, अब यहाँ पर पहले आपको जोड़ बता दिया इसका, फिर घटाना बता दिया, गुणा बता दिया, अब भाग बता देते हैं कि t/5 है, ठीक है, t/5 है। अगर t का वैल्यू 25 दिया है, कहीं पर हम आपको लिख के बता दें, जैसे देखिए t का वैल्यू यहाँ पर t का वैल्यू 25 दिया है, तो 25 बटे आपका 5 हो जाएगा, और इसके बराबर लाना है क्या, 4। लेकिन अगर आप 5 में भाग देंगे 25 का, तो 5 इक्का 5, 5 25 25 आ रहा है यहाँ पर 5, तो 5 बराबर 4 नहीं है, ठीक है नहीं है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये देखेंगे, जब t/5 है और यहाँ पर 20/5 आएगा, तो 5 चौक 20, तो यहाँ पर आपका ये इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका यस, क्योंकि 20 आया है, और यहाँ पर देखिए 20 रखने पर 5 चौक 20, और यहाँ पर आपका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख चुके हैं वेरिएबल को निकालना। अब कुछ यहाँ पर उदाहरण और हैं, इसको भी आपको समझा देते हैं, फिर अगले स्टेप में चलते हैं, ताकि ये हम प्रॉपर तरीके से उदाहरण क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि आप इसके बाद फिर ये न कहें कि हमने तो पढ़ा था हम भूल गए। ऐसी कंडीशन कतई नहीं आनी चाहिए, आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10y है, अब y का वैल्यू दिया गया है 10, अब 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए हमने कहा ना जो भी साइन नहीं दिया थे तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आएगा, ये तो 80 दिया है, तो यहाँ पर सीधा n हो जाएगा। आपको अब हमें लगता है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए 4l है, 4l है। अब l का मान दिया है 5, अगर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 या 4 पंचे 20 कह लीजिए, तो ये यस है, यानी आंसर तो परफेक्ट है, ठीक है। मतलब इक्वल करने पर वो आए तभी आपका ये इक्वेशन माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर b + 5 = 9 है, और b का मान दिया है 5, तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा क्या, नहीं 10 आएगा, तो ये नहीं होगा, यानी नो, ठीक। अब h - 8 = 5 आना चाहिए, क्या h की वैल्यू 8 दी गई है, 8 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, 0 आएगा, तो सिंपल ये नो हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखते रहिए और आप करते रहिए इसको। p + 3 = 1 है, और p का मान कितना दिया है 1, तो 1 + 3 = 1 होगा, नहीं 4 होगा, तो सिंपल ये नो हो जाएगा। 2l + 3, अब यहाँ पर देखिए अभी तक आप देख रहे थे कि ओनली जोड़ था, ओनली घटाना था, ओनली गुणा था, ओनली भाग था, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन पैदा कर दी, इसमें जोड़ भी है और मल्टीप्लाई भी है। तब आप क्या काम करेंगे, सिंपल देखिए, यहाँ पर 2 है और l का मान दिया है 5, तो 5 दूनी 10 और +3 13 = 7 है, नहीं, क्योंकि 13 7 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो नो, ठीक। फिर x + 3, अब x का मान 3 दिया है, तो 3 + 3 = 0 तो आएगा ही, तो n हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए ये कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर -3 है, और -3 और +3, और माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 में से 3 चला जाएगा, आपका हो जाएगा 0, यानी ये कंडीशन सही है, ये आपका 0 आएगा, ठीक। सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर देखें, ये अच्छा आपको समझ में आ गया ना कि x + 3, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर भी, ये देखिए x + 3 है और -3 यहाँ पर है और +3, तो ये माइनस इसमें से घट जाएगा, तो बराबर तो आपका तभी 0 आएगा, बराबर 0, तो ये तो सही हुआ ना, तो यस हो गया। अब m/3 है, m का मान 6 दिया है, तो 3 दूना के 6, यानी ये तो आंसर सही है, तो इसका ये हो जाएगा यस। तो आप ये देखिए बारीकियां थोड़ा देखिएगा, किसमें माइनस है किसमें प्लस है, ये थोड़ा परेशानी आपको बनेगी। बाकी आप सब, हमको लगता है सरल समीकरण में आपको कुछ ऐसा रहा नहीं कि आप नहीं समझ पाए, ठीक है। तो अब इसके थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं सरल समीकरण में, तब तक बने रहिए आप। चलिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लाए हैं, मतलब थोड़ा स्टेप आगे है उसके, इसको समझना भी बहुत आसान होगा। देखिए क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है ट्रायल एंड एरर मेथड से। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक आपने वो लगाया है, अभी तक आपने कौन सा लगाया है जिसमें वेरिएबल यानी चर आपको दिया रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि इसमें चर नहीं दिया रहेगा, आपको चर को फाइंड करना पड़ेगा।
आपको चर को फाइंड करना पड़ेगा, न कि चर दिया रहेगा। तो आप फाइंड कैसे करेंगे, चलिए बने रहिए। और हाँ, हमने तो आपको उसमें इतना ही बता दिया है कि आप इसको तो चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको परेशानी होगी, जो आपको लगेगा कि हाँ ये नहीं हो सकेगा, तो उसके लिए हम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 5p + 2 = 17। अब यार हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। एक मेथड, पहला मेथड आप क्या काम करेंगे, कुछ ऐसा लेंगे संख्या जो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में कुछ ऐसा संख्या लेंगे जो मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और +2 करेंगे तो आपका सीधा 17 आ जाना चाहिए। तो ऐसे में आप डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ ले लिए 3 ले लिए, p की जगह पर क्या ले लिया हमने 3, तो 5 × 15 और +2, 15 2 17 बराबर 17। तो इसका मान कितना आ गया आपका 3। आप डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं और आपको सोचने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो आप इनके मेथड से कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। जब यहाँ पर +2 रहे तो पक्षांतर करने पर ये -2 में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2। और ये जो सीधा है आपका 5p, ये गुणा होगा, लेकिन यहाँ पर आने पर ये भाग में पलट जाएगा, तो बटे में आपका हो जाएगा 5, और उसके बाद आपका निकल कर चला आएगा आंसर। देखिए सीधा आपका चला जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 17 में से 2 जाएगा तो 15 और बटे 5, तो 5 का 5, 5 × 15, आपका 3 वैसे भी आंसर आएगा। जो p का मान है 3 तो वैसे भी आएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो कॉमन सेंस लगाकर और ये सब नाटक छोड़कर डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं। लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं, कक्षा 6, 7, 8 या फिर 9, 10 की प्रिपरेशन में है और आपके एग्जाम में आता है सरल समीकरण, तो आप इस तरीके से लगाइएगा, क्योंकि वो आपको चेक करना चाहेगा कि आप किस तरीके से लगा रहे हैं। तो आप सिंपल देखिए, ऐसे वे में ना लगाकर आप क्या काम करेंगे, एक एक स्टेप लेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप कैसे लिया जाता है ये बता देते हैं। सबसे पहले आप 17 लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर फिर 5p, अब यहाँ पर इसको प्लस को माइनस कर दीजिएगा, बराबर 17, और ये +2 है तो यहाँ पर -2 करिएगा, -2। कुछ इस तरीके से करेंगे। फिर इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा। फिर यहाँ पर 5p नहीं लिख के अब यहाँ पर 5p लिखेंगे, बराबर 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 ऐसा आएगा। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो अब इसको भाग में चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर 5 नहीं, अब p बराबर 15, और ये जो गुणा था ये भाग में चेंज हो जाएगा, तो 5 × 5, 5 × 15 ऐसे दिखाकर p बराबर आप 3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तब आपको वो समझेगा कि हाँ आपको अब समझ में आया। इतना लंबा प्रोसेस करेंगे आप अपने, मतलब जो बच्चे हैं जो 8, 9, 10 की प्रिपरेशन में हैं उनके लिए है। नहीं तो आप जो थोड़े मतलब एंट्रेंस एग्जाम देखने के लिए आए हैं उनको ऐसी गलती नहीं करना, उनको डायरेक्ट लगाना है, क्योंकि उनके पास 1% समय नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर इनको समझ में आ गया है कि हमको डायरेक्ट कैसे लेना है। जैसे हमने यहाँ पर p की वैल्यू डायरेक्ट मान ली थी, p बराबर 3, तो 5 × 15 हो गया, और +2 करने पर हमारा 17 वैसे आ गया डायरेक्ट वाले। ठीक है, अब क्या डायरेक्ट वाले इसको कर सकते हैं, करिए, आपके लिए समय है। ठीक है, डायरेक्ट करिए इसको। आपको फाइंड करना है m की वैल्यू की मल्टीप्लाई 3 में कितना करें कि हमारा 6 आ जाए। ठीक है, तो सीधा कर लीजिए आप। देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हम 10 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 10, m की वैल्यू 10 मान लिया, और यहाँ पर सीधा अब हमको 3 × 10 बटे 5 लिखना है, तो 30 में 5 का भाग देंगे तो 5 का 5, 5 × 6 = 30, 6 बराबर 6 नहीं आ गया आंसर, आ गया ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं, और ये तरीका ना समझ में आया तो आप ऐसे करिएगा भाई, बहुत आसानी से जो है। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप मल्टीप्लाई m, 3 × m है, तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पर आके आपका क्या होगा, भाग होगा, गुणा होगा, क्या करेंगे आप, यहाँ तो भाग है तो आप कुछ मत करिए, सिंपल तरीका है। देखें इसको आप करेंगे गुणे, ये भाग है, गुणे 5 हो जाएगा,
ठीक है। तो आपका बचेगा 3m बराबर 6×5 = 30। ठीक है। अब यहाँ पर फिर करेंगे m बराबर 30/3, 3 × 3 = 30। फिर भी 10 आपका आंसर आएगा, 10 आपका आंसर आएगा वैसे भी करने पर। लेकिन आप क्या एग्जाम में जब बैठेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा डायरेक्ट सोच के, तभी आप देखिए उस समय आंसर दे पाएंगे। और हाँ, डायरेक्ट अगर नहीं सोच पाते तो आप लगा सकते हैं। तो इसका m बराबर आपका क्या आ जाएगा 10। ठीक है, इसका 3 आया। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका थर्ड था, ये सेकेंड है। इस क्वेश्चन को फटाफट करिए और तुरंत क्या काम करिए करके कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और हमें लगता है कि आप कंठस्थ आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। सेकेंड वाला आपका है जो यहाँ पर है 3m - 14, यानी ये कह रहा है कि हम m को किस वैल्यू में लें जिससे 3 का मल्टीप्लाई करने पर और 14 घटा दें। आपका डायरेक्ट आ गया है 4। तो देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा 3 4 5, ऐसा कुछ मत करिए, डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करिए जिसमें 14 बचे। 14 घटाने पर 4 बचे। तो सिंपल हम ले लेते हैं 6 × 3 = 18। यहाँ m की वैल्यू ले लेते हैं 6। तो 3 का गुणा 6 में करेंगे और -14 कर देंगे तो बराबर 4 आ जाएगा। 6 × 3 = 18 -14 बराबर 4। आंसर आ गया कि नहीं 4। देखिए आंसर आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, 6, m बराबर 6। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते इस मेथड से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने मेथड से कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, आप m बराबर ख्याल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देखिए सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर है -14, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका +14। ठीक है, जब भी हमने ये आपको बताया है कि जब भी आप किसी संख्या को उस पार ले जा रहे हैं, लेफ्ट आप कह सकते हैं इसको राइट हैंड साइड, तो आप राइट हैंड साइड जब ले जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो उस समय प्लस के साइन माइनस में चेंज होगा और माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और गुणा का भाग में, भाग का गुणा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस था, ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे आप 3m बराबर 14, अब +4 कितना हो जाएगा 18। फिर ये गुणा का साइन है, अब m बराबर, अब ये भाग में चेंज हो जाएगा 18 बटे आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो सीधा 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। आप तब भी 6 आंसर लाए थे, अब भी लाए हैं 6 आंसर। तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 बराबर 6। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से भी वैल्यू आएगी, उस तरीके से भी वैल्यू आएगी। कौन सा जल्दी लग रहा है ये भी कमेंट में बताएं अपने। देखिए हमको तो लग रहा है आपको बहुत जल्दी ये आंसर आना चाहिए कि डायरेक्ट सोचकर आप लगा लें, क्योंकि आप उतने मैच्योर हैं। ठीक है, आप अब बच्चे नहीं रहे। तो m बराबर 6 आपका आंसर। अब यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं 4p - 2 बराबर 18। अब इसको तो कर ही लीजिए क्योंकि इतने सारे उदाहरण आपको देते आए हैं। अभी भाई सरल इक्वेशन है, यानी जो आपको कह सकते हैं आप सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सरल समीकरण है, इसको तो लगाना बहुत आसान है। तो देखिए 4p - 2। अब यहाँ पर p में कुछ ऐसी संख्या ले लीजिए जिसको हम 2 कर दें वो 18 आ जाए। तो देखिए हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 4 × 5 = 20 - 2 18 आपका आ गया। और नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो उस मेथड से लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर p बराबर कितना ले लिए 5 ले लिए, तो 4 × 5 - 2, 4 × 5 = 20 - 2 बराबर 18 नहीं आ जाएगा। तो ये आपका ये तो मान हो जाएगा डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से लगा लीजिए। ये माइनस है, प्लस में चला जाएगा, +2 कितना हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर बचेगा 4p बराबर 20। फिर यहाँ पर p, अब ये 4 मल्टीप्लाई है। देखिए कभी भी उस पार जाने वाली संख्या यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने वाली संख्या ओनली नंबर होगी, न कि जो वैल्यू चर जो दिया रहेगा वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ न फाइंड होते हुए भी तो वहाँ पर आपका चर जाएगा। ठीक है, जब 2-3 चर रहेंगे तो उसमें ऐसी होती है कंडीशन, नहीं तो फिर आपका यही रहेगा। तो सिंपल आप क्या काम करेंगे, p बराबर 20 बटे यहाँ पर क्या है 4, तो 4 × 4, 4 × 5 = 20। अब भी आपका p का मान 5 आ रहा है और हम डायरेक्ट भी लगाए तो भी p का मान 5 आ रहा है। तो हमें लगता है आपको एक कंठस्थ होता जा रहा होगा कि अब हम इक्वेशन से पूरी तरीके से डर खत्म कर देना चाहिए। ठीक है,
तो ये बात हो गई आपको। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं p बराबर 5। ओके, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ में क्या कह रहा है, p/2 + 2 बराबर 8। अब यहाँ पर हम p का मान ऐसा क्या लें, p का मान ऐसा हम क्या लें कि इसमें 2 जोड़ने पर हमारा 8 आ जाए। अब आप सोचने लगेंगे क्या लें। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल 2 पहले से ही उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए जिसमें डायरेक्ट। तो यहाँ हम ले लेते हैं भाई 12। देखिए हम 12 ले लेकर दिखाते हैं आपको। p की वैल्यू बराबर 12 और बटे 2 कर देंगे तो 2 कम 2, 2 छक्के 12 और 6 + 2 बराबर 8 आपका आ जाएगा। ऐसे अगर समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, मतलब तब आपको समझिए चुटकियों क्या सेकेंडों का भी काम नहीं है। ऐसे डायरेक्ट अगर समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो वही पुराना मेथड लेकर चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का माइनस हो जाएगा -2, और यहाँ पर सिंपल जो बटे में है वो मल्टीप्लाई में होगा। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, देखिए p/2 बराबर 8 - 2 बराबर 6 आएगा आपका। ठीक है, और ये जो बटे में है तो p बराबर 6 × 2 है तो 2 बराबर 12। आप वैसे भी 12 लाएंगे, ऐसे भी 12 लाएंगे। ठीक है, तो p का मान आपका यहाँ क्या निकल कर आ रहा है, 12। आपका ऐसे भी आंसर आएगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं आपको। ठीक, अब यहाँ पर इनसे मिलिए। ये है आपका 6th क्वेश्चन। 5th किधर गया, 5th अच्छा आपका यही था। ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y is 8। हम अगर y में 2 सब्ट्रैक्ट करें या फिर कितना सब्ट्रैक्ट करें y में कि हमारा क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो सिंपल है y 2 - y बराबर 8। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अब बताइए हम y का वैल्यू क्या लें, सोचिए y का वैल्यू क्या लें, या फिर आप इसका सेंस तो इसी तरीके से डायरेक्ट ही निकल जाएगा कि y - 2 बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या लेंगे, यहाँ पर आप y का वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि आपको इतना बता दिया गया है। तो 10 ले लीजिए और 10 में से 2 घटा देंगे, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत आसान हो गया है। अब इधर चलते हैं, द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9। अब हम x में जैसे यहाँ पर लिखा रहे हैं x + 4 बराबर 9। x में हम x की वैल्यू क्या लें जो 4 में जोड़ने पर 9 आ जाए। तो सिंपल 5 × 4 = 9 होता है। तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, 5 + 4 बराबर 9। यही आपका आंसर। तो x की वैल्यू आपका क्या आ जाएगी, 5। और यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 10, क्योंकि 10 में से 2 घटाएंगे तभी तो आपका 8 आएगा। अब 10 टाइम्स इज 70, 10 यहाँ रहेगा और a आपका वैल्यू चर है, वेरिएबल जिसको कहते हैं। अब हम a में क्या लें कि जो 70 आ जाए, तो सिंपल ऐसे रहेगा 10a = 70। अब इसमें क्या लें कि 70 आ जाएगा, तो 10 का गुणा 7 में कर दीजिए, आपका 70 आ जाएगा डायरेक्ट। तो a का मान आपका 7, तो 10 × 7 बराबर 70। ठीक है, तो इस तरीके से आप सरल समीकरण भी हमको लगता है पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ज़बरदस्त शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आपको समझ में तो आएगा ही, फिर भी जो भी छोटे विद्यार्थी हैं उनको भी समझ में आ जाए। थैंक यू।